समय ऑपरेशन हो रहा था उस समय डॉक्टर साहब वहीं पर मौजूद थे? हाँ, डॉक्टर साहब मौजूद थे, वहीं पे थे, पर ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने देखा तो वो डॉक्टर साहब नवल किशोर साकी जी हैं, वो पैरों की तरफ खड़े हुए थे और जो 3 लड़के थे गए तो वो अपने के लिए कि हमारे सुरपड़ा के पास के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं, तो हमारे ताऊजी चल के गए, हम साथ लेके गए थे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ इस गाल पे लेफ्ट गाल पे गांठ। तो रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट तो देखी भी नहीं इन्होंने, जो रिपोर्ट लगभग 85-100 की हुई, तो हम 1-2 रिपोर्ट देखी, सारी रिपोर्ट भी नहीं देखी है। कारण ये डॉक्टर साहब समझे कि ये हो क्या रहा है, या कोई दवा में कोई कमी हो रही है या कोई भूल चूक हो रही है, ये तो डॉक्टर साहब जानते हैं। हम तो क्या सब राय भैया, जानकारी- डॉक्टर साहब के पास जो है मरीज जाने चाहिए? नहीं, इस स्थिति में नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब के पास मरीज ले जाना चाहिए? देखिए ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है तो हमारे हिसाब से तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। चाचा आपकी क्या राय है? अगर कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत होती है तो डॉक्टर नवल किशोर साकी जी के पास मरीज ले जाना चाहिए? ये मुझे वो ढंग से देखते नहीं है तो कतई आप नहीं इस चीज़ को संज्ञान में लें कि मरीज ऑपरेशन तो कई जगह होते हैं इस चीज़ के, तो मरीज खत्म थोड़ी हो जाता है ऑपरेशन होने के बाद, तो इस चीज़ को संज्ञान में लें, खत्म क्यों हो रहा है मरीज। आज ऑपरेशन हम होने लोग के बाद। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के गांव अनकपुर में, और अनकपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनकपुर में एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ डॉक्टर नवल किशोर साकी जी के हॉस्पिटल में। और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सभी लोग उनके परिवार के हैं, और जिनका ऑपरेशन हुआ उनकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद काफ़ी सवाल बने, और सवाल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए, और इतना सोचना चाहिए कि समाज के नाम पर जो आप बातें करते हो उसके बाद समाज का व्यक्ति आपके पास एक भरोसा लेकर जाता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब शाक्य समाज के हैं और हम भी शाक्य समाज के हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर नवल किशोर हम लोगों की मदद करेंगे और कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। लेकिन वही व्यक्ति जब भरोसा लेकर जाता है उसके साथ जब विश्वासघात होता है तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। देखा तो उन्होंने कहा कि कैंसर है, देख के ही। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि लखनऊ आ जाइए, ऑपरेशन होगा। तो फिर पैसे हमने पूछे, हमने कितना खर्चा आ जाएगा, तो उन्होंने 1.5 के आसपास बता दिया कि खर्चा हो जाएगा। 80,000 रुपये ऑपरेशन के बताए, और बाकी जांच वगैरह और वैसे ही दवाई वगैरह। फिर उसके बाद वहीं से ही लखनऊ चले गए या फिर आप अपने पिताजी को घर पर लेकर आए? घर पे लेके आए, घर पे आए, तंबाकू खड़ी थी खेत में, वो तंबाकू काट के उसे इकट्ठी करके उसके बाद गए यहाँ से। आपके पिताजी ने भी काम किया? काम किया, वो राजमिस्त्री है, वो काम कर रहे थे यहाँ। अच्छा, लखनऊ जाने से पहले ठीक ठाक थे? बिल्कुल काम भी कर रहे थे? बिल्कुल ठीक थे। सुबह तंबाकू इकट्ठी करके उसके बाद हम लोग सब घर पे आए, फिर नहा धो के फिर उसके बाद 4 लोग गए थे, चाचा आई और 2 भाई और पिताजी। यहाँ से एटा के लिए गए, एटा से फिर सिकोवास से कहने मतलब फिर वहाँ से ट्रेन से गए चारों लोग। ठीक, लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद जो है ऑपरेशन आपके पिताजी का हुआ। हाँ, हो गया। उस समय जिस समय ऑपरेशन हो रहा था उस समय डॉक्टर साहब वहीं पर मौजूद थे क्या? हाँ, डॉक्टर साहब मौजूद थे, वहीं पे थे, पर ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने नहीं किया। ऑपरेशन किसने किया था? ऑपरेशन और लड़के थे, 3 लड़के थे, लगभग 30 के आसपास उम्र थी उनकी, वो लोग ऑपरेशन कर रहे थे। मुझे बुलाया गया जब अंदर, मैं और मेरे चाचा जी हैं, वो मेरे साथ गए। जब देखा तो वो डॉक्टर साहब नवल किशोर साकी जी हैं, वो पैरों की तरफ खड़े हुए थे, और जो 3 लड़के थे वो ऑपरेशन कर रहे थे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है डॉक्टर नवल किशोर साकी जी ने ऑपरेशन नहीं किया, कोई दूसरे डॉक्टर थे? हाँ, उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पिताजी कितने दिन वहां पर एडमिट रहे ऑपरेशन होने के बाद? ऑपरेशन 26 को ऑपरेशन हुआ, 30 को सुबह एक्सपायर हो गए। मतलब लगभग 4-5 दिन वहां पर एडमिट रहे, उसके बाद खत्म हो गए। हाँ, सुबह ख़त्म हो गए 30 तारीख को। क्या लगता है आपको जो है मौत होने का क्या कारण हो सकता है? या तो ऑपरेशन में कोई लापरवाही बरती गई है, या हो सकता है कि कोई दवा वगैरह गलत लगी हो। आपको क्या लग रहा है? अब मैं इससे क्या बता सकता हूँ। क्या लगता है आपको? ऐसा ही है, या तो ट्रीटमेंट सही नहीं मिला उनको या ऑपरेशन के जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके पिताजी ठीक भी थे, यहाँ से जाने से पहले काम भी किया, और वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद जो है उनकी मौत हो गई, तो काफ़ी चीज़ें सोचने वाली बात है ना भैया? गलत कह रहा हूँ? वैसे डॉक्टर साहब शाक्य समाज के लिए सबसे बड़े डॉक्टर साहब मानते हैं, समाज अपना जाता है इसलिए जाता है, उनके पास के कुछ तो अपनी बरादरी खातिर कुछ तो रियायत वो मदद मिलेगी, मगर वहाँ जाके गए तो अपने के लिए कि हमारे सुरपड़ा के पास के रहने वाले डॉक्टर साहब हैं, तो हमारे ताऊजी चल के गए, हम साथ लेके गए थे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ इस गाल पे लेफ्ट गाल पे गांठ थी, तो ये बोले काम नहीं दिखाया इनको,
तो बोले लखनऊ लेके आना ऑपरेशन कराना। तो हमें ठीक है लेके आएंगे। तो लखनऊ लेके गए तो वहाँ पहुँचे रात में 11 बजे। सुबह रात में आए ये तो वहाँ फाइल वाइल बन गई, कई जाँचें होंगी तो सुबह को जाँचें कराई। शाम को करीब 6:30 बजे करीब दिखाया इन्हें। ये पहुँचे, दिखाने के बाद हमने देखो सर ये है रिपोर्ट है। तो उन्हें रिपोर्ट एक आध देखी, कही के चलो ऑपरेशन करेंगे, आप इन्हें भर्ती करो, दवा लगवाओ। तो रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट तो देखी भी नहीं इन्होंने। जो रिपोर्ट लगभग 85-100 की हुई, तो हम 1-2 रिपोर्ट देखी, सारी रिपोर्ट भी नहीं देखी क्या स्थिति है इसको। उसके बाद बोले कि बोतल लगवाओ, तो बोतल लगने लगी। फिर 11 बजे नाइट में इन्होंने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन होने के बाद हो गया, ऑपरेशन बाद लिटा दिए बेड पे लाके। तो तबीयत लगभग सही थी। लगभग आधे पौन घंटे बाद हमने आवाज़ दी तो आंखें थोड़ी सी खुली। उसके बाद 12 घंटे तक सही रहे। 12 घंटे के बाद फिर इनकी थोड़ी बहुत तबीयत, बुखार, बोतल एक सुबह को लगाई थी, यहाँ बोतल लगी तो पीले कलर की बोतल थी। बोले कंपन बना उनके शरीर में। तो हम लोग थे, उन्हें पकड़ा, कपड़ा से ढांका, कही कि सर्दी लगेगी। तो ठीक है सर्दी लग रही है। तो डॉक्टर ने, एक लड़का था उस कंपाउंडर, उसने बंद कर दी बोतल। तो थोड़े शांत हो गए, तब फिर बोतल उसके बाद चढ़ी है। तो हम थे, हमारे चाचा थे, तो जब सही मालूम पड़े तो हम लोग चले आए। तो जब आ गए तो भाई ये थे वहाँ पे। तो जब हम कन्नौज आ गए तब इन्होंने फ़ोन किया कि बुखार आ रहा है, इन्हें परेशान मालूम पड़ रहे हैं अब। तो परेशान हुए तो फिर इन्हें दवा दिलवाई है। दवा दिलवाने के बाद उसके बाद फिर तबीयत उनकी बढ़िया नहीं रही, बुखार ने कतई साथ नहीं छोड़ा। भाई क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो है क्या या तो ऑपरेशन में लापरवाही है, और ऑपरेशन ना होके तो दवा का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बहुत ही भरोसा करके लोग जाते हैं ना भरोसा डॉक्टर करके साहब। बिल्कुल जाते हैं। हाँ, अपना समाज की खातिर यही तो अपना व्यक्ति जाता है कि लिए हमारा व्यक्ति, हमारे पड़ोस का व्यक्ति इलाज, इसीलिए तो गए हम लोग। वैसे क्या हम लोग जानते हैं इन्हें। और यहीं पर डॉक्टर साहब का पैतृक गांव है सिरपुरा। यहाँ से कितनी दूरी होगी सिरपुरा? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और हमने ये भी सुना है कि आपके इस अनकपुर में काफ़ी लोगों का ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो? रिश्तेदार हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। तो वो हमारे बहनों ही थे। तो उनका भी ऑपरेशन होने के बाद तीसरे दिन खत्म हो गए, वो भी एक्सपायर हो गए। एक आपके ये कौन है, चाचा है, पिताजी? ताऊ जी हैं हमारे। ताऊ जी। एक तो आपके ताऊ जी हो गए और एक रिश्तेदार हो हाँ, गए। रिश्तेदार थे। और और एक आध लोग और, रमेश नायक एक लोग और थे। लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जिनका ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किया, खत्म हो लोग ऐसे वो हमारी संज्ञान में वो खत्म ही हो गए। मतलब 3-4 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, बचे नहीं। अब ये कारण ये डॉक्टर साहब समझे कि ये हो क्या रहा है, या कोई दवा में कोई कमी हो रही है, या कोई भूल चूक हो रही है, ये तो डॉक्टर साहब जानते हैं। हम तो साहब कुछ जानकारी इतनी है नहीं। मान लो डॉक्टर साहब MB डिग्री करे हुए हैं। तो दोस्तों, ये खबर दिखाने का सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य हमारा ये है कि आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा। और कहीं ना कहीं समाज की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी वो भी साक्य हैं, और मैं पारुल साक्य, मैं भी साक्य हूं, और ये जो लोग हैं यहां पर ये भी साक्य हैं। और दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को सच्चाई बताते हैं कि आखिर पूरा खेल क्या है। होता यह है कि जो भी विदेश में दवाइयां बनाई जाती हैं, तो विदेश में दवाई बनने के बाद वहां की सरकार अपने लोगों पर वो दवाई प्रयोग नहीं करती है। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को ऑफर दिया जाता है और डॉक्टरों को बुलाया जाता है हमारे हिंदुस्तान के, उनसे बोला जाता है कि इस तरीके से दवाई हमने बनाई है और यह दवाई ले जाओ, और हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं उनके ऊपर यह दवा जो है आप प्रयोग करो। और वही दवा हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर हमारे देश के लोगों के साथ जो है जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके वो दवा प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर वो दवा कहीं ना कहीं फायदा करती है तो विदेश के लोग अपने देश के लोगों पर वो दवा प्रयोग करते हैं। अगर कहीं ना कहीं ये दवा नुकसान करती है तो वही दवा विदेश के लोग वो दवा अपने लोगों पर प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हिंदुस्तान के डॉक्टरों को अरबों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। जो भी हमारे देश के डॉक्टर हैं, इसी तरीके से सबका खेल चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए। जैसे मैंने इन्हें दिखाया, ताऊ जी को ऑपरेशन कराने को गए थे, तो हमने जांच आएंगे उसके बाद दिखाया था। तो उन्होंने जबड़े में दस्तान पहन के देखा था।
तो जैसे इन्हें मालूम पड़ा था कि जैसे पका हुआ या कोई स्थिति वैसी है गंभीर, तो ये कह देते कि साहब इसे ले जाओ आप, ये ऑपरेशन कराने से हो सकता है ये घटना घटित हो जाए। तो ये मना कर देते कि आप ले जाओ, दवा ववा खिलाना, और जो कुछ खा पी रहे हैं वो भी खा पी रहे हैं, जो जो समय कट रहा है उसे कट जाएगा। तो ये भी तो कह सकते हैं, ये भी हम लोगों से कुछ नहीं कहा डॉक्टर साहब ने। अच्छा, आपके ताऊ जी एक्सपायर हुए, उसके बाद डॉक्टर साहब को सूचना मिली होगी, एक्सपायर होने के बाद क्या यहाँ पर आए थे क्या? यहाँ यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, वहीं थे। यहाँ पर नहीं आए। नहीं, ऐसा है, वो कहते हैं ना, समाज के सबसे बड़े जो है हम मददगार हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपके पड़ोस में जो सिड़पुरा है वहीं के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर नहीं आए वो लोग, यहाँ पर नहीं आए वो, उस टाइम कायमगंज थे, और यहाँ से कायमगंज ज़्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, 25 तारीख से काफ़ी दिन हो गए ना, कभी भी समय निकाल कर आ सकते थे। ऑपरेशन होने के बाद में वो वहाँ से निकल आए और फिर कायमगंज आए, और जब भाई साहब जो ख़त्म हुए थे, यहाँ आने के बाद उनको खबर मिली कायमगंज थे, कायमगंज से फिर भी नहीं आए वो यहाँ देखने के लिए। हम आए ताज ने आए सुबह को, हमने बूझी हनी इन्हें की सुधारना है रहा हुआ, कछु और डॉक्टर को बुलाओ कहो बढ़िया। तो क्या लगता है आपको, सारे देश के लोग देखेंगे, आप लोगों को सुन रहे हैं, क्या लगता है लोगों से क्या कहना चाहोगे? लेकिन अगर किसी को अगर दिक्कत होती है तो क्या कहना चाहोगे, डॉक्टर साहब के पास मरीज ले जाएं या ना ले? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं जाना चाहिए भैया, जांच पड़ताल करो उसके बाद जाना चाहिए। आपकी क्या राय है भैया, डॉक्टर साहब के पास जो है मरीज जानी चाहिए? नहीं, इस स्थिति में नहीं जाना चाहिए मेरे। आपको क्या लगता है, डॉक्टर साहब के पास मरीज ले जाना चाहिए? नहीं। देखिए ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, तो हमारे हिसाब से तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। चाचा, आपकी क्या राय है, अगर कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत होती है तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी के पास मरीज ले जाना चाहिए? ये मुझे वो ढंग से देखते नहीं है तो कतई नहीं ले जाना चाहिए। आपकी बेटा क्या राय है? नहीं ले जाना नहीं ले जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि जैसे डॉक्टर साहब इस चीज़ को संज्ञान में लें कि मरीज ऑपरेशन तो कई जगह होते हैं इस चीज़ के, तो मरीज खत्म थोड़ी हो जाता है ऑपरेशन होने के बाद। तो इस चीज़ को संज्ञान में लें, खत्म क्यों हो रहा है मरीज ऑपरेशन होने के बाद। हाँ, ऐसी काफ़ी जो है सूचना मिल रही है कि ऑपरेशन जैसे ही होता है वैसे मरीज कहीं ना कहीं खत्म हो डॉक्टर जाता साहब संज्ञान में लें, क्या कमी हो रही है ऑपरेशन में, कमी हो रही है या ट्रीटमेंट में हो रही है, उस चीज़ को संज्ञान में लें। है। दोस्तों, जो भी सच्चाई थी मैंने आपको दिखाई, लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन नहीं है, वो सिर्फ जनरल सर्जन हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लोगों को चूतिया बनाते हैं। और कायमगंज में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन, इसलिए लिखा है क्योंकि फरुखाबाद के जो भी अधिकारी हैं वो जांच करेंगे नहीं। अगर जांच उन्होंने की तो पैसे में काफी दम होती है ना, लेकिन जो लखनऊ में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, अच्छा उसमें लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन, तो लक्ष्य ये नहीं लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन, क्या लिखा है उसमें? लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन लिखा हुआ है लखनऊ में? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ तो लिखा हुआ नहीं वहाँ नहीं लिखा। नहीं लिखा है? नहीं, वहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो महानगर है, वहां पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही अगर किसी ने देखी तो जो अंजाम होगा वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये फरुखाबाद है, फरुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन के नाम से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारे गांव के 2-3 लोग हैं, मुंबई इलाज हुआ है, वो ठीक हैं, ठीक हो गए, हाँ ठीक है, अभी भी जिंदा, अभी भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया ठीक है। जे डॉक्टर साहब ने इलाज किया जो तो हमारे यहाँ खत्म हो गए हैं। हमारे संज्ञान में 4 लोग हैं, ये खत्म ही हुए, हमारे रिश्तेदार हैं और गांव के 2-3 लोग हैं बस।